हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चार रास्ते। मत्स्य देश का राजा योग्य और दयालु था। उसका पुत्र भी वैसा ही था। राजकुमार के चार मित्र थे। ये पांचों रोज अपने घोड़ों पर सवार होकर घूमने निकल जाते थे। राजधानी से कुछ दूर एक झील थी। वहाँ चार रास्ते थे, चारों दिशाओं में जाते थे। राजकुमार अपने मित्रों के साथ झील तक जाता और फिर राजधानी लौट आता। प्रतिदिन की तरह एक दिन पांचों मित्र झील तक पहुँचे तो राजकुमार बोला, हम लोग यहाँ पर आकर ही लौट जाते, कभी इन रास्तों पर जाकर भी देखना चाहिए। राजकुमार के विचारों से चारों मित्र सहमत हो गए। एक मित्र ने राजकुमार से कहा, हम चारों मित्र अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, आप यहीं ठहर कर हमारी प्रतीक्षा करना। राजकुमार ने बात मान ली। चारों मित्र अलग अलग दिशाओं में चले गए। दिन ढलने लगा, सांझ घिर आई, मगर राजकुमार का कोई भी मित्र लौटकर नहीं आया। अंधेरा होने लगा तो राजकुमार अकेला ही राजधानी लौट आया। राजकुमार रात भर मित्रों की चिंता में डूबा रहा। सवेरे उसने मित्रों का पता लगवाया, मगर कुछ पता न चला। राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उसी चौराहे पर जा पहुंचा जहां प्रतिदिन जाया करता था। वहीं इंतजार करता रहा। शाम हो गई, मित्र नहीं आए। राजकुमार निराश होकर लौट गया। इस प्रकार एक महीना बीत गया। राजकुमार के मित्र नहीं लौटे। आखिर एक दिन घोड़े पर सवार होकर वह उन चार दिशाओं में से एक दिशा में राजकुमार स्वयं ही बढ़ चला। चलते चलते काफ़ी दूर निकल आया। एकाएक उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा व्यक्ति ज़मीन पर पड़ा था। राजकुमार उसके पास गया। बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर घाव थे। वह बेहोश सा पानी मांग रहा था। राजकुमार पास की एक झील से पानी ले आया। बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया। पानी पीकर बूढ़ा व्यक्ति उठा और बोला, राजकुमार बोला, बाबा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। अचानक राजकुमार को अपने मित्रों की याद आ गई और वह बोला, बाबा यह रास्ता किधर जाता है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ, यह रास्ता किधर जाता है। इतना जरूर जानता हूँ कि तुम अपने मित्रों की तलाश में सही रास्ते पर ही जा रहे हो। यह सुनकर राजकुमार चौंक पड़ा और बोला, आपको कैसे पता? यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपने मित्रों की कहानी सुनो जिनकी खोज में तुम जा रहे हो। तुम्हारा एक मित्र पूरब की दिशा में गया। उस रास्ते में सोने के सिक्के पड़े मिले। वह उन्हें उठाता गया और आगे बढ़ता गया। वह अभी भी सोने के सिक्कों की तलाश में भटक रहा है। और दूसरा मित्र? राजकुमार ने पूछा। उसने एक हिरणी और उसके बच्चे को देखा। हिरणी अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। उसने बच्चे को तीर से मार दिया। हिरणी के श्राप से वह पत्थर का बुत बन गया। बूढ़ा व्यक्ति फिर बताने लगा, तुम्हारा तीसरा मित्र चलते चलते एक गांव में पहुंचा। डाकू गांव को लूट रहे थे। गांव वालों ने उससे मदद मांगी, लेकिन उसने गांव वालों की सहायता नहीं की, उल्टा डाकुओं के साथ मिलकर आज भी लूटपाट कर रहा है। चौथे मित्र के बारे में पूछने पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम्हारे चौथे मित्र को मेरे जैसा एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बहुत बीमार था, पानी मांग रहा था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को पानी न देकर वह आगे बढ़ गया। अब वह एक घने जंगल में रास्ता भटक गया है। वह इधर उधर घूम रहा है। लेकिन आप यह सब कैसे जानते हो? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। राजकुमार, मैं न तो अंधा हूँ न ही घायल, मेरी ओर देखो। राजकुमार ने देखा कि उसके सामने एक स्वस्थ युवक खड़ा है। वह बोला, मैं जादूगर हूँ। मैं यहाँ रहकर एक योग्य आदमी की तलाश में था जिसे मैं अपनी कला सिखा सकूँ। मेरी कसौटी पर केवल तुम ही खरे उतरे, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? बहुत मामूली काम जिसे अक्सर लोग नहीं करते। तुम चाहते तो मुझे छोड़कर अपनी राह जा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम मेरी विद्या को सीखने के लायक हो। इस विद्या की सहायता से तुम अपने मित्रों को वापस ला सकते हो। यह कहकर जादूगर ने उसे अपनी विद्या सिखा दी। जब कहते राजकुमार उन विद्याओं में पारंगत हो गया तो जादूगर गायब हो गया। राजकुमार ने उसके बाद अपने चारों मित्र को वापस पा लिया। कहानी की सत्यता जो भी रही हो, परंतु यह सत्य है कि जिसके मन में दूसरों की सहायता करने की तत्परता रहती है वह दिल का सुंदर होता है। उसे सभी लोग स्वयं ही सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं, और इस पे अपने विचार देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने विचार लिखिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।